नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल चंदन कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो हम आज आप लोगों के बीच एक ऐसी टॉपिक लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम का एकदम प्रिय टॉपिक है। लगभग सभी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट के बीच काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। स्टूडेंट एकदम भूल जाते हैं, याद रहता है लेकिन कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ऑप्शन ये होगा कि ये होगा, इसके बीच उलझ जाते हैं और वो गलत टिक कर देते हैं। इसलिए उसका आज समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा ये वीडियो में। तो आप शुरू से लेकर अंत तक इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर होगी और इससे लगभग एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप देखिए, इस बने रहिएगा इस वीडियो पे। देखिए, टॉपिक हमारा है भारतीय रेल मंडल। भारतीय रेल मंडल को 18 जोन में बांटा गया है और ये टोटल जोन है जो हम आप लोगों को आज याद करवाएंगे कि कैसे याद किया जाता है, कौन जोन मंडल कहाँ है, कौन कहाँ है, ताकि आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो। तो भारतीय रेल मंडल को टोटल 18 जोन में बांटा गया है। 18 जोन मंडल में बांटा गया है, वो सभी आज हम आप लोग के बीच चर्चा करेंगे। रेल मंडल, भारतीय रेलवे को टोटल 18 रेल मंडल में बांटा गया है। 18 रेल मंडल में टोटल 18 रेल मंडल में बांटा गया है। तो कौन सा रेल मंडल कहाँ है, हमारे बिहार में कितने हैं, यूपी में कितना है, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में कितना है, चेन्नई में कितना है, दिल्ली में कितना है, ये सभी आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो भारतीय रेलवे को टोटल 18 जोन मंडल में बांटा गया है और वो सभी आप लोग के बीच चर्चा करेंगे। तो देखिए, अठारह रेल मंडल, इसके बीच इसमें जो कन्फ्यूजन होती है वो सारी कन्फ्यूजन आज के आज दूर हो जाएगी। इसके बाद कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तो देखिए, आप जैसे कि जानते हैं, ये तो आप लोग सभी जानते ही होंगे कि ये नॉर्थ है, नॉर्थ यानी उत्तर है। ये साउथ है, साउथ मीन्स दक्षिण है। ये है ईस्ट यानी पूरब। ये है वेस्ट यानी पश्चिम। देखिए, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ये तो आप जानते ही होंगे उत्तर दक्षिण पूरब मैप में। बस ये ही करना है आपको, ये जानते हैं। देखिए, अब देखिए आपके देखिए एक और चीज़, साथ साथ एक और चीज़ जान लीजिए। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। अब देखिए, ये जो हो गया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट आप जानिए। तो देखिए, ये नॉर्थ हो गया, उत्तर हो गया, और ये हो गया वेस्ट पश्चिम। ये उत्तर, ये पश्चिम, तो ये क्या होगा, ये होगा उत्तर और पश्चिम, तो ये होगा उत्तर पश्चिम। ये तो सभी लोग आप जानते ही होंगे कि ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम, तो ये बीच में हो गया उत्तर पश्चिम। सेम उसी प्रकार ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, तो ये क्या हो गया, ये उत्तर और ये पूर्व, तो ये सेम हो गया उत्तर पूर्व। ये क्या हो गया, उत्तर और पूर्व हो गया, उत्तर पूर्व। अब ठीक देखिए, ये है पूर्व और ये है दक्षिण, साउथ। ये दक्षिण है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, पूरब और दक्षिण, तो ये क्या हो गया, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ये क्या होगा, ये होगा दक्षिण पूर्व। ये है दक्षिण और ये है पश्चिम। ये पश्चिम है और ये दक्षिण है, तो ये क्या होगा, ये होगा दक्षिण पश्चिम। ये होगा दक्षिण पश्चिम। देखिए, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो ये हो गया उत्तर और पूरब। तो उत्तर पूरब, पूरब और दक्षिण, पूरब और दक्षिण, तो दक्षिण पूरब हो गया। ये हो गया पश्चिम और दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम हो गया। ये हो गया उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम। ये तो आप जानते ही होंगे, ये हो गया मध्य कह सकते हैं।
और ये क्या कह सकते हैं, ये तो हो गया मध्य, बीच हो गया। अब देखिए ये पूरब हो गया, ये तो पूरब है और ये मध्य है, बीच है, पूरब है और मध्य है, तो इसको क्या कह सकते हैं, इसको पूर्व मध्य कह सकते हैं, पूर्व मध्य या पूरब मध्य, पूर्व मध्य या पूरब मध्य कुछ भी। ये है पूरब और ये है बीच, तो इसको क्या कह सकते हैं, पूर्व मध्य, यानी कि पूरब और बीच में, पूरब के बीच में ये है, ये पूरब के क्या है, ये पूरब है और ये मध्य है बीच, तो ये पॉइंट जो है पूरब के बीच में, यानी पूरब मध्य कह सकते हैं। ये उत्तर है और ये मध्य, ये हो गया उत्तर पॉइंट, ये हो गया मध्य बीच में, ये उत्तर ये मध्य, तो इसको हम लोग कह सकते हैं उत्तर मध्य, उत्तर मध्य कह सकते हैं। सेम उसी प्रकार ये है दक्षिण, इधर नीचे पॉइंट दक्षिण है, ये मध्य है, ये बीच मध्य है और ये दक्षिण है, तो इसको हम लोग दक्षिण मध्य कह सकते हैं। इसको में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ये दक्षिण मध्य हो गया। सेम उसी प्रकार ये हो गया पश्चिम और ये हो गया मध्य, ये मध्य हो गया और ये पश्चिम हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये मध्य, तो इसको यहाँ पे पॉइंट है, इसको पश्चिम मध्य कह सकते हैं, पश्चिम मध्य कह सकते हैं। ये तो आपको 2-3 बात बताएं वो सारा आप लोग क्लियर हो गया होगा। एक और देखिए, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये पूरब पश्चिम, उत्तर में और पश्चिम में ये है, तो ये हो गया उत्तर पश्चिम, ये है उत्तर और पूरब, तो उत्तर पूर्व, ये है पश्चिम और ये है दक्षिण, तो दक्षिण पूरब इस इलाके को कहेंगे, इस एरिया को। ये हो गया वेस्ट यानी पश्चिम, ये हो गया साउथ यानी दक्षिण, तो इस एरिया को दक्षिण पश्चिम हम लोग कह सकते हैं। सेम उसी प्रकार ये बीच हो गया मध्य और ये दक्षिण, तो ये बीच वाले को दक्षिण मध्य कहेंगे। ये पूरब हो गया और ये मध्य हो गया, तो इस भाग को पूरब मध्य कह सकते हैं। ये नॉर्थ हो गया और ये हो गया नॉर्थ यानी उत्तर, ये मध्य, तो इसको उत्तर मध्य कह सकते हैं। ये हो गया पश्चिम और ये हो गया मध्य, तो इसको पश्चिम मध्य कह सकते हैं हम लोग। इतना बात आप लोग अगर समझ गए होंगे तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप लोग, इसमें आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तो बहुत छोटा टॉपिक है, आम टॉपिक है, लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये तो इतना जानना जरूरी ही है। मैप में ऊपर जो होता है नक्शा में, मानचित्र में जो उत्तर होता है, नीचे वाले दक्षिण, लेफ्ट साइड वाले जो होता है वो होता है पश्चिम, और राइट साइड वाले होता है जो पूर्व होता है। ये हमारा राइट साइड है तो ये हो गया पूर्व, ये लेफ्ट है तो हो गया पश्चिम। जो हेड होता है वो होता है उत्तर, और जो नीचे होता है पाँव वो होता है दक्षिण। तो इसमें तो आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं। देखिए ये हमारा इंडिया हो गया, ये तो हमारा इंडिया हो गया। नीचे तो ठीक आता है बनाने, लेकिन ऊपर से नहीं आता है, तो हम सेम ऐसे ही कर देते हैं। ये हमारा इंडिया हो गया, ये यहाँ ऐसे कुछ करके है तो ये जस्ट इंडिया हो गया। अब देखिए ये हम ऐसे जो मैप जब उस टाइम ड्रा किए थे वो ड्रा कर दिए। अब देखिए ये तो हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व या पूरब भी कह सकते हैं, पूरब ही लिख देते हैं। ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। ठीक, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हमारे भारतीय रेलवे को 18 रेल मंडल में बांटा गया है, 18 रेल जोन में बांटा गया है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले क्वेश्चन आ सकता है भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है, तो 18 जोन 18 रेल मंडल में बांटा गया है, वो होता है 18 याद करेंगे। तो देखिए पहला तो हो गया उत्तरी रेलवे, उत्तरी रेलवे हो गया। तो उत्तर में आप जानते हैं उत्तर में हमारा एक महत्वपूर्ण शहर है, दक्षिण में महत्वपूर्ण शहर है, पूर्व में महत्वपूर्ण शहर है, पश्चिम में महत्वपूर्ण शहर है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि उत्तर में हमारा क्या है, दिल्ली है। यहाँ दिल्ली है, दिल्ली दिल्ली जिसको इंडिया का दिल भी कहा जाता है, जस्ट लाइक वहीं पे है। जैसे हम लोग का हार्ट जहाँ पे है, ये है यहाँ पे हार्ट, वैसे ही सेम वहाँ पे दिल्ली है। तो दिल्ली ऊपर है नॉर्थ में, इधर पूरब में है कोलकाता, यहाँ पे कोलकाता। दक्षिण में एक इम्पोर्टेंट शहर है इंडिया का, वो है चेन्नई, यहाँ चेन्नई है। तमिलनाडु कह सकते हैं, चेन्नई नहीं कह सकते हैं, तमिलनाडु का राजधानी वो चेन्नई है। इसको भी हम लोग कोलकाता नहीं कह सकते हैं, वेस्ट बंगाल कह सकते हैं।
वेस्ट बंगाल। और मेनली तौर पे हम लोग शहर को लेकर चलेंगे, शहर को, कि उत्तर में इम्पोर्टेंट शहर, दक्षिण में इम्पोर्टेंट शहर, पूरब में इम्पोर्टेंट शहर। तो पूरब में इम्पोर्टेंट शहर हमारा कोलकाता ही है। उत्तर में इम्पोर्टेंट शहर हमारा दिल्ली है, पूरब में कोलकाता है, दक्षिण में चेन्नई है, चेन्नई। पश्चिम में है मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो देखिए उत्तर में हो गया क्या, उत्तर में हो गया दिल्ली, दक्षिण में हो गया चेन्नई, पूर्व में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई हो गया। तो सेम, बस इसमें कुछ नहीं करना। उत्तरी रेलवे, उत्तरी रेलवे तो हो जाएगा दिल्ली, उत्तरी रेलवे क्या हो जाएगा, दिल्ली। उत्तरी रेलवे लिख दे, इधर लिख देते हैं, रुकिए। तो जा देखिए उत्तरी रेलवे, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो गया, इधर हो गया रेल मंडल, रेल मंडल या जोन कह सकते हैं, या इसी को जोन कहेंगे। इधर मुख्यालय, मुख्यालय। तो देखिए उत्तरी रेलवे, उत्तरी रेलवे हो गया, उत्तरी रेलवे। तो उत्तर में हमारा इंपॉर्टेंट शहर कौन है, दिल्ली। तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो गया, दिल्ली हो गया। अब देखिए दक्षिणी रेलवे, दक्षिणी रेलवे हो गया, दक्षिणी रेलवे। तो दक्षिणी रेलवे कहाँ हो गया, चेन्नई। उत्तरी रेलवे हमारा हो गया दिल्ली, दक्षिणी रेलवे हो गया चेन्नई। और देखिए पश्चिमी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, तो पश्चिमी रेलवे हमारा हो गया मुंबई। तो देखिए मुंबई में दो है, एक पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय भी मुंबई है और मध्य रेलवे का मुख्यालय भी मुंबई है। तो पश्चिम, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय भी मुंबई और मध्य रेलवे का मुख्यालय भी मुंबई है। देखिए पश्चिमी रेलवे का है जो मुंबई चर्च गेट है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट है, मुंबई चर्च गेट है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट है। और मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है मुंबई सीएसटी है, मुंबई सीएसटी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। मध्य रेलवे जो है उसका मुख्यालय है मुंबई सीएसटी, मुंबई सीएसटी मतलब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और जो पश्चिमी रेलवे है उसका है मुंबई चर्च गेट, पश्चिमी रेलवे का मुंबई चर्च गेट। अब देखिए, तो अब एक हो गया उत्तर दक्षिण पश्चिम, हो गया पूर्वी रेलवे। देखिए पूर्वी रेलवे, तो पूर्व में पूर्वी रेलवे, तो पूर्व में हमारे इंपॉर्टेंट शहर कौन है, कोलकाता है। तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता होगा। तो चार वो का आप लोगों का कंप्लीट हो गया। टोटल 18 रेल मंडल है जिसमें चार गो आप लोगों को कंप्लीट हो गया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उत्तरी, उत्तर में इंपॉर्टेंट शहर दिल्ली है तो दिल्ली हो जाएगा, उत्तरी रेलवे दिल्ली। दक्षिण में हमारा इंपॉर्टेंट शहर चेन्नई है तो दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो चेन्नई हो जाएगा। पश्चिम में हमारा इंपॉर्टेंट शहर है मुंबई, तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ होगा, मुंबई चर्च गेट होगा, मुंबई चर्च गेट। देखिए आप एक बार और सुनिए, मुंबई में दो रेलवे का मुख्यालय है, एक मध्य रेलवे और एक पश्चिमी रेलवे। तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है मुंबई चर्च गेट और मध्य रेलवे का मुख्यालय है मुंबई सीएसटी, मुंबई सीएसटी मतलब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो हो गया। अब पूर्वी रेलवे कोलकाता, पूरा में इंपॉर्टेंट शहर कोलकाता है तो कोलकाता हो गया। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो एकदम कंप्लीट हो गया, उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, पूर्व में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई, इसलिए चारों कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब इधर आप लोगों को बताए थे, अभी 4 पॉइंट हम बताए थे, 4 पॉइंट बताए थे, आप लोगों को याद होगा। पहले ये समझ लेते हैं कि ये मान लीजिए मध्य हो गया, ठीक। ये मध्य अगर हम मान कर चलते हैं तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो गया, अगर ये पॉइंट हम मध्य लेते हैं तो मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई सीएसटी, मध्य रेलवे मुंबई सीएसटी। देखिए 1 2 3 4 5 मध्य रेलवे, मध्य रेलवे कहाँ हो गया, मुंबई सीएसटी, मुंबई सीएसटी, मुंबई सीएसटी मतलब शिवाजी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये हो गया। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। उत्तरी रेलवे, उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी और मध्य रेलवे आप लोग कंप्लीट हो गया। उत्तरी में हो गया दिल्ली, दक्षिण में हो गया चेन्नई, पूर्वी रेलवे हो गया कोलकाता और पश्चिमी रेलवे हो गया
मुंबई चर्चगेट। और एक मध्य रेलवे कहाँ हो गया मुंबई CST, मध्य रेलवे मुंबई CST। तो देखिए 5 रेल जोन आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। इन 5 को आप मिटा दे रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं। देखिए ये तो लगभग सभी स्टूडेंट को याद रहता है। ये पांचों जो अभी आपको बताइए लगभग सभी स्टूडेंट को याद रहता है। मेन अब समझिए जो कंफ्यूजन वाली है। अब देखिए ये हो गया, मान लीजिए ये मध्य हो गया, तो ये बीच में हो गया क्या उत्तरी मध्य। ये मध्य तो ये उत्तरी मध्य, अभी आप लोग को बताए थे। अगर ये मध्य है और पूरब तो ये पूर्वी मध्य हो गया। अगर ये पश्चिम है, ये अगर पश्चिम है और ये मध्य है तो ये पश्चिमी मध्य हो गया। अगर ये दक्षिण है, दक्षिण साउथ, और ये मध्य है तो ये हो गया दक्षिणी मध्य। देखिए ये उत्तरी मध्य, दक्षिणी मध्य, पूर्वी मध्य और पश्चिमी मध्य। तो अब समझिए उत्तरी मध्य, अब समझना है उत्तरी मध्य में देखिए एक हमारा शहर है बाद करके। यहाँ कौन शहर है? इलाहाबाद। कौन? इलाहाबाद। ये यहाँ बाद, उत्तर में बाद तो दक्षिण में भी बाद, उत्तर में बाद तो दक्षिण में भी बाद, पूरब में पूर्व तो पश्चिम में भी पूर्व। देखिए समझिए उत्तरी हो गया, ये उत्तर हो गया, तो उत्तरी मध्य रेलवे, ये क्या हो गया? उत्तरी मध्य रेलवे। ये उत्तर है और ये मध्य है तो ये बीच में क्या हो गया? उत्तरी मध्य रेलवे। ये पूरब है और ये मध्य है तो पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिणी मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे मध्य रेलवे। तो देखिए उत्तर में बाद तो दक्षिण में भी बाद, पूरब में बाद तो पश्चिम में भी बाद। तो देखिए उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो गया? इलाहाबाद। उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय हो गया इलाहाबाद। तो सेम उसी प्रकार ये दक्षिणी मध्य रेलवे हो गया, ये उत्तरी मध्य रेलवे, ये दक्षिणी मध्य रेलवे, यहाँ बाद तो यहाँ भी बाद। तो उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद, तो दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ होगा? इसका होगा सिकंदराबाद। देखिए उत्तर बाद तो दक्षिण भी बाद। उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद तो दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद। उत्तरी मध्य रेलवे कहाँ? इलाहाबाद तो दक्षिणी सिकंदराबाद। अब पूर्वी मध्य रेलवे हो गया और पश्चिमी मध्य रेलवे हो गया। तो पूर्वी मध्य रेलवे कहाँ हो गया? जो हमारा बिहार में है, हाजीपुर। ये हो गया हाजीपुर। पूर्वी मध्य रेलवे कहाँ हो गया? हाजीपुर। तो उसी प्रकार पश्चिमी मध्य रेलवे कहाँ हो गया? ये जबलपुर। ये हो गया जबलपुर। उत्तर में बाद तो दक्षिण में भी बाद, पूरब में पूर्व तो पश्चिम में भी पूर्व। ये देखिए अपोजिट समझिए, ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उत्तर में बाद तो दक्षिण में बाद। इधर इलाहाबाद तो इधर सिकंदराबाद। पूरब में हाजीपुर तो दक्षिण में जबलपुर। और हाजीपुर जो है वो एकमात्र हमारे बिहार में है। हमारे बिहार में एक ही रेल जोन मंडल है, वो है हाजीपुर। तो देखिए पूर्वी मध्य रेलवे, ये हो गया पूर्वी मध्य रेलवे। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हुआ? हाजीपुर। वैसा ही पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर। दक्षिणी मध्य सिकंदराबाद, उत्तरी मध्य इलाहाबाद। स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहेंगे तो ले लीजिए, वैसे लिख दें यहाँ। देखिए उत्तरी मध्य रेलवे, उत्तरी मध्य, दक्षिणी मध्य, पूर्वी मध्य रेलवे और पश्चिमी मध्य रेलवे। देखिए 5 तो उधर बता चुके थे, अभी 4 और हैं। तो देखिए 5, 6, 7, 8 और ये 9। 5 पहले बता चुके थे, अभी 4 है। उत्तरी मध्य रेलवे, दक्षिणी मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे और पश्चिमी मध्य रेलवे। तो उत्तरी मध्य देखिए इलाहाबाद हो गया, तो ये हो गया इलाहाबाद। इसको मिटा दे रहे हैं। उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो गया? इलाहाबाद। ये दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद। ये पूर्वी मध्य रेलवे कहाँ हो गया? हाजीपुर। और पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर हो गया।
अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, हम 1 सेकंड के लिए हट जा रहे हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए 5 4 9 हो गया, 9 रेल मंडल तो हमारा कंप्लीट हो गया। उत्तरी मध्य दक्षिणी मध्य समझ गया, उत्तरी मध्य इलाहाबाद, दक्षिणी मध्य सिकंदराबाद, दोनों में बात बात। पूर्वी मध्य हो गया हाजीपुर और पश्चिमी मध्य हो गया जबलपुर। अब देखिए जी आप लोग 9 समझ गए होंगे, याद भी हो गया होगा। अब बाकी बचा 9, वो भी आप लोगों को एकदम याद हो जाएगा, चिंता की बात कोई नहीं है। देखिए बस आप लोग बने रहिएगा। अब देखिए ये तो हो गया उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये इलाका हो गया उत्तर पश्चिम, यह है पश्चिम। अगर ये पश्चिम है तो यह है उत्तर पश्चिम, ये है उत्तर पूर्व। ये तो उत्तर पूर्व हो गया, और ये हो गया पूर्व, और ये हो गया दक्षिण, तो ये हो गया दक्षिण पूर्व, और ये हो गया दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम देखिए, ये उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, ये हो गया दक्षिण पश्चिम। हम लोग 9 समझ गए हैं, 4 और समझते हैं। तो देखिए इधर एक ट्रिक है, बहुत बढ़िया ट्रिक है, जो आप लोग को 1 सेकंड में एकदम याद हो जाएगा, ओनली इन 1 सेकंड। देखिए ये एक हम लोग बचपन से ही बोलते हैं, जय गौरी कलकत्ता वाले, हम लोग बोलते ही हैं जय गौरी कलकत्ता वाले। क्या जय गौरी कलकत्ता वाली। देखिए उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। उत्तर पश्चिम हो गया, ये हो गया उत्तर और पूर्व, ये हो गया दक्षिण पूर्व, ये हो गया दक्षिण और पश्चिम। तो हम लोग एक ट्रिक से याद करेंगे, जय गौरी कलकत्ते वाली। तो देखिए यहाँ जय गौरी कलकत्ता वाली मतलब उत्तर और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय हो गया क्या, जय गौरी से जयपुर। उत्तर और पश्चिम उत्तर और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो गया, जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर। इधर देखिए ये हो गया उत्तर और पूर्व मध्य नहीं, उत्तर और पूर्व रेलवे का मुख्यालय क्या हो गया, गौरी से गोरखपुर। क्या हो गया, गोरखपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जय से हो गया जयपुर, और उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जय से हो गया जयपुर। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो गया, गौरी से गोरखपुर। अब दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय जाओ गौरी कलकत्ता से कलकत्ता ही हो गया। और बाली से क्या होगा, दक्षिण और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय बाली मतलब हुबली। बाली से क्या हो गया, ये हो गया हुबली जो कर्नाटक में है, हुगली आप लोग नहीं समझिएगा, हुगली कोलकाता में, हुगली। ये हुगली जो है ये कलकत्ता में है, मतलब पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। लेकिन ये हम हुबली बोल रहे हैं, हुबली। ये है बा बीच में, ये है कर्नाटक में है। तो ये कर्नाटक में, तो देखिए जय गौरी कलकत्ता वाली। उत्तर पश्चिम जयपुर, उत्तर पूर्व गौरी से गोरखपुर, दक्षिण और पूर्व कलकत्ता, उधर तो कलकत्ता ही हो गया, और पश्चिम में हो गया बाली। दक्षिण हो गया और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम बाली, यानी कि कहाँ, हुबली। बाली से हुबली, तो जय गौरी कलकत्ते वाली। देखिए जय गौरी कलकत्ते वाली मतलब जयपुर, गोरखपुर, कलकत्ता और हुबली हो गया। तो आप लोगों को ये भी याद हो गया, उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जय से जयपुर, उत्तर पूर्व का गौरी से गोरखपुर, ये पूर्व और दक्षिण कलकत्ता, और पश्चिम और दक्षिण
रेलवे का मुख्यालय हुबली। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, हुबली और हुगली में कंफ्यूज नहीं होना। हुगली तो पूरब हो गया और पश्चिम कर्नाटक है, कर्नाटक पश्चिम में है, तो इसीलिए पश्चिम में हो गया हुबली। तो जय गौरी कलकत्ते वाली ट्रिक पे हम लोग याद कर सकते हैं, तो ये हो गया। तो पहले हम लोग 9 पढ़े थे +5 14 हम लोग पढ़ लिए। अब बचा 4 जो कि आसान है, काफ़ी आसान है। 4 तो ऐसे ही पढ़ लेंगे। तो देखिए 4 ये मिटा दे रहे हैं। जय गौरी कलकत्ते वाली ट्रिक से याद करना है। अब देखिए ये हमारा जो है एरिया, यहाँ से ही समुद्र है, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। देखिए बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ देखिए इधर समुद्र है, तो कहेगा दक्षिणी तटवर्ती, दक्षिणी तटवर्ती रेलवे। ये तो दक्षिण में हो गया, ये टोटल दक्षिण है, ये सब तो दक्षिण है। तो कहेगा दक्षिणी तटवर्ती रेलवे, दक्षिण। तो दक्षिण में हमारा क्या है, चेन्नई है, आंध्र प्रदेश है, उसके बाद उड़ीसा, तो इधर पूरब में आ गया। तो देखिए हमारा आंध्र प्रदेश दक्षिण में है, और पूछेगा दक्षिणी तटवर्ती रेलवे, दक्षिणी। तो दक्षिणी में क्या हम लोग होगा, विशाखापट्टनम। इधर एक इम्पोर्टेंट शहर है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में एक इम्पोर्टेंट शहर कौन सा है, विशाखापट्टनम। तो दक्षिणी तटवर्ती रेलवे पूछेगा, दक्षिणी तटवर्ती रेलवे, तो हम लोग पढ़ेंगे विशाखापट्टनम। क्या, विशाखापट्टनम। ये हो गया दक्षिण, और तटवर्ती यानी तट से लगे हुए, तो तट से लगे हुए एक शहर है विशाखापट्टनम, इसीलिए दक्षिणी तटवर्ती रेलवे क्या हो गया, विशाखापट्टनम। अब पूछेगा पूर्वी तटवर्ती रेलवे, पूर्वी तटवर्ती रेलवे, पूर्व में तटवर्ती, तो यहाँ उड़ीसा है, क्या, उड़ीसा। तो पूर्वी तटवर्ती रेलवे उड़ीसा के क्या होगा, भुवनेश्वर होगा, भुवनेश्वर। देखिए दक्षिणी तटवर्ती पूछेगा, तो दक्षिणी यानी कि दक्षिण में, तो आंध्र प्रदेश हमारा दक्षिण में है, और वहाँ एक इंपॉर्टेंट शहर है विशाखापट्टनम, इसीलिए दक्षिणी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम बनाया गया है। और पूर्वी तटवर्ती रेलवे, तो पूर्वी में हो गया हमारा क्या, उड़ीसा, तो उड़ीसा का भुवनेश्वर हो गया पूर्वी तटवर्ती रेलवे। तो दक्षिणी तटवर्ती रेलवे विशाखापट्टनम, और पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर। हमारा क्या हो गया, 9 × 5 = 14 हुआ था, +2 16 हो गया, बचा 2। तो अब देखिए मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, एक हो गया मेट्रो। तो मेट्रो आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि मेट्रो सबसे पहले कहाँ चला था, कोलकाता में, इसीलिए मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कोलकाता होगा। मेट्रो सबसे पहले कोलकाता में चला था, इसलिए मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कोलकाता होगा। तो एक होगा मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेलवे। तो मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहाँ होगा, कोलकाता। कोलकाता कुल 3 रेलवे का मुख्यालय है, कोलकाता 3 रेलवे का मुख्यालय है, एक मेट्रो रेलवे, एक पूर्वी रेलवे, और एक हो गया दक्षिण पूर्वी रेलवे। एक मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, और एक दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता हो गया। तो कोलकाता कुल 3 का हो गया। तो एक और बचा, एक हो गया सीमांत रेलवे। क्या, सीमांत रेलवे, जो हमारा मालेगांव है। सीमांत रेलवे कहाँ है, मालेगांव। देखिए एक मेट्रो रेलवे हो गया, तो यहाँ तो 16 बता दिए थे, एक मेट्रो रेलवे तो हो गया 17, और एक सीमांत रेलवे। तो सीमांत रेलवे का मुख्यालय है मालेगांव, गुवाहाटी। देखिए पहले कितना बताए थे, 9 × 5 = 14, 14, 1 × 2 = 16, 1 × 17। मेट्रो रेलवे कहीं एक काउंटिंग में कहीं गलत हो गया है, कुल 18 है। तो देखिए एक मेट्रो रेलवे का मुख्यालय हो गया कोलकाता, और एक है सीमांत रेलवे, सीमांत रेलवे, सीमांत। 1 2 है, उनको सिर्फ याद करना पड़ेगा, बाकी सब ट्रिक से हो जाएगा। सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है मालेगांव, गुवाहाटी, मालेगांव, मालेगांव, गुवाहाटी, मालेगांव, गुवाहाटी। अब गुवाहाटी जो है वो असम राज्य में है, असम। सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, सीमांत रेलवे का मुख्यालय है मालेगांव, गुवाहाटी। अब गुवाहाटी असम राज्य में पड़ता है। और एक बच गया, ये हो गया पूरब, ये हो गया दक्षिण। तो पूरब, पूर्वी दक्षिणी मध्य रेलवे, पूरब दक्षिण। देखिए कहेगा पूरब, पूर्वी दक्षिणी रेलवे अगर कहेगा, पूर्वी दक्षिणी रेलवे, पूर्वी दक्षिणी रेलवे, तो आप लोगों को टिप्स बताए थे जय गौरी कलकत्ते वाली। पूर्वी दक्षिणी रेलवे, पूर्वी दक्षिणी रेलवे तो कोलकाता, और बोलेगा पूरब
दक्षिण, पूर्वी दक्षिणी मध्य, मध्य पूछेगा, पूर्वी दक्षिणी मध्य रेलवे तो होगा बिलासपुर, बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ में है, बिलासपुर, बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ में है। तो देखिए ये हो गया एक उत्तरी पश्चिमी, एक हो गया उत्तरी पूर्वी और एक हो गया दक्षिणी पूर्वी। तो दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय दक्षिणी ये हो गया और ये पूर्वी हो गया, या पूर्वी दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता हो गया। लेकिन पूछेगा दक्षिणी पूर्वी मध्य, मध्य यहाँ शब्द है, शब्द पे ध्यान दीजिएगा। दक्षिणी और पूर्वी रेलवे तो कोलकाता, और दक्षिणी और पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिणी पूर्वी मध्य तो होगा बिलासपुर। तो देखिए कुल 18 रेल मंडल अभी आप लोगों को बता दिए, तो एक बार और उन लोगों को रिवीजन करवा देते हैं। तो देखिए पहला हो गया उत्तरी रेलवे, उत्तर में हमारा शहर इंपॉर्टेंट शहर दिल्ली है, तो उत्तरी रेलवे दिल्ली। दक्षिणी रेलवे, दक्षिण में हमारा एक इंपॉर्टेंट शहर है चेन्नई, तो दक्षिणी रेलवे हो गया चेन्नई। उसके बाद पूर्वी रेलवे, पूर्व में हमारा इंपॉर्टेंट शहर कोलकाता हो गया, तो कोलकाता। पश्चिमी रेलवे, पश्चिम में हमारा एक इंपॉर्टेंट शहर है मुंबई, तो मुंबई चर्चगेट, मुंबई चर्चगेट, ये आप ध्यान रखिएगा। उत्तर में दिल्ली, उत्तरी रेलवे दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, तो दक्षिणी रेलवे चेन्नई, पूर्व रेलवे कोलकाता और पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्चगेट। अब देखिए 4 हो गया। अब उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी रेलवे, उत्तरी पश्चिमी तो जय गौरी कलकत्ते वाली ट्रिक पे ये चलेगा। तो उत्तरी पश्चिमी रेलवे हो गया जयपुर, उत्तरी पूर्वी रेलवे हो गया उत्तर और पूर्व गोरखपुर हो गया, दक्षिण और पूर्व, दक्षिणी पूर्वी रेलवे हो गया कलकत्ता, और दक्षिणी और पश्चिमी रेलवे, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे हो गया हुगली, तो उत्तरी पूर्वी हो गया उत्तर और पूरा तो इधर हो गया तो गोरखपुर, उत्तर और पश्चिम इधर हो गया तो जय यानी जयपुर, जय गौरी कलकत्ते वाली, तो उत्तर पश्चिम जयपुर, उत्तर पूर्व वहाँ गोरखपुर, उत्तर और पश्चिम दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व हो गया कोलकाता, दक्षिण और पश्चिम में हो गया हुगली, हुगली कर्नाटक में, हुगली नहीं समझना, बाली हुगली कर्नाटक में। 4 4 8 हो गया। अब देखिए उत्तरी मध्य रेलवे, उत्तर और मध्य पूछ रहा है, उत्तरी मध्य रेलवे तो हो जाएगा इलाहाबाद, दो ये में बाद चलेगा, उत्तरी में बाद, दक्षिण में भी बाद, पश्चिम में पूर्व तो पूर्वी में भी पूर्व चलेगा। तो उत्तरी मध्य कहेगा तो इलाहाबाद, दक्षिणी मध्य कहेगा तो सिकंदराबाद, दक्षिण में हमारा आंध्र प्रदेश में इंपॉर्टेंट शहर है सिकंदराबाद, तो सिकंदराबाद चलेगा। तो उत्तरी मध्य इलाहाबाद, दक्षिणी मध्य सिकंदराबाद, पूर्वी मध्य गोरखपुर, पूर्वी मध्य हो जाएगा हाजीपुर जो अपना बिहार में है, पूर्वी मध्य हाजीपुर। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है बिहार के एग्जाम के लिए कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हाजीपुर है। तो ये तो लगभग सभी बच्चों को याद रहता है। तो पूर्वी मध्य हाजीपुर पूर्व है, तो पश्चिमी मध्य जबलपुर, पूर्वी मध्य हाजीपुर और पश्चिमी मध्य जबलपुर। 12 हो गया। अब बचा 6। तो देखिए एक हो गया दक्षिणी तटवर्ती रेलवे, दक्षिण और तट कह रहा है, तो दक्षिणी तटवर्ती हमारा इंपॉर्टेंट शहर विशाखापट्टनम है, तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। एक बोलेगा पूर्वी तटवर्ती रेलवे, तो पूर्व में भुवनेश्वर उड़ीसा हो गया, तो पूर्वी तटवर्ती रेलवे उड़ीसा के भुवनेश्वर हो गया। कुल 14 हो गया। अब बचा 4। तो एक हो गया ये मेट्रो रेलवे, एक मेट्रो रेलवे तो वो हो गया कहाँ, कोलकाता, मेट्रो रेलवे कोलकाता, क्योंकि कोलकाता ही सबसे पहले मेट्रो चला था इसलिए मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। 15 हो गया। एक मध्य रेलवे हो गया, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो गया, मुंबई CST, मुंबई CST शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति टर्मिनल। टोटल 16 हो गया। एक हो गया ये सीमांत रेलवे, सीमांत रेलवे तो ये कहाँ हो गया, मालेगांव गुवाहाटी जो बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़ में, असम में है। सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो गया, तो मालेगांव गुवाहाटी, गुवाहाटी किस राज्य में पड़ता है, तो असम में। और एक हो गया दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे तो ये हो गया बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ में। तो दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सभी जो रेलवे का मुख्यालय है वो याद हो गया होगा। तो आप लोग सभी याद कर लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि इससे लगभग एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो बनाएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक दीजिएगा, और कुछ जो टॉपिक जो आप लोगों को हार्ड लगता हो वो आप कमेंट करिएगा। ट्रिक के माध्यम से आप लोग को याद कराने की कोशिश करेंगे। और ये लिंक है जो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ें और याद करें, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।